हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं आधुनिक कालीन साहित्य पर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी सीरीज को, जिसमें हमारी क्लास चल रही है नई कविता पर और जिसका प्रारंभ माना जाता है 1954 ईस्वी से। नई कविता पर हमने एक क्लास कंप्लीट कर ली है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पर जाके उस क्लास को देखिए, जिसमें कि हमने सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को संपूर्ण व्याख्या के साथ पढ़ा है। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन नंबर 26, नामवर सिंह की पुस्तक कविता के नए प्रतिमान में किस लेखक को केंद्र में रखकर आलोचक ने हिंदी कविता को समझने का प्रयास किया है? निराला, मुक्तिबोध, पंत या लक्ष्मीकांत वर्मा? सही आंसर बताना है कि नामवर सिंह की जो पुस्तक है कविता के नए प्रतिमान, उसके केंद्र में किस कवि को रखा गया है? मुक्तिबोध, पंत, लक्ष्मीकांत वर्मा। सही आंसर है ऑप्शन बी, मुक्तिबोध को इसके केंद्र में रखा गया है। नामवर सिंह की जो पुस्तक है कविता के नए प्रतिमान, उसके प्रथम संस्करण की भूमिका में समय लेखक का यह कथन है कि जो कविता के नए प्रतिमान पुस्तक है उसके केंद्र में मुक्तिबोध है। ठीक है, याद रखना है ऑप्शन बी, मुक्तिबोध इस पुस्तक के केंद्र में है। नामवर सिंह की एक पुस्तक और है दूसरी परंपरा की खोज। दूसरी परंपरा की खोज, जिसके केंद्र में इन्होंने रखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी को। हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके केंद्र में रखा है इन्होंने। किसने? नामवर सिंह की पुस्तक है दूसरी परंपरा की खोज, उसके केंद्र में किस कवि को रखा गया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी को। और कविता के नए प्रतिमान जो पुस्तक है उसमें मुक्तिबोध को केंद्र में रखकर आलोचक ने हिंदी कविता को समझने का प्रयास किया है। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर है। एक इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि लक्ष्मीकांत वर्मा की जो पुस्तक है नई कविता के प्रतिमान, नई कविता के प्रतिमान, अब कंफ्यूज नहीं होना है। कविता के नए प्रतिमान पुस्तक किसकी है? नामवर सिंह की। और नई कविता के प्रतिमान पुस्तक किसकी है? तो लक्ष्मीकांत वर्मा की। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट, हिंदी में ए कविता का प्रवर्तक किसे माना जाता है? जगदीश गुप्त, जगदीश चतुर्वेदी, डॉक्टर महीप सिंह या इनमें से कोई नहीं? ए कविता का प्रवर्तक किसे माना जाता है? डॉक्टर महीप सिंह है जिन्हें विचार कविता का प्रवर्तक माना जाता है। विचार कविता। जगदीश गुप्त को हमने पढ़ा है कि नई कविता आंदोलन के जनक माने जाते हैं। ये नई कविता आंदोलन के जनक, नई कविता पत्रिका का संपादन इन्होंने किया था। याद रखना है, नई कविता आंदोलन के जनक कौन माने जाते हैं? जगदीश गुप्त। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर है, जगदीश चतुर्वेदी, जो कि ए कविता आंदोलन 1963 से प्रारंभ मानते हैं। 1963 से प्रारंभ मानते हैं। किसका? ए कविता आंदोलन का जगदीश चतुर्वेदी प्रारंभ कब से मानते हैं? 1963 ईस्वी से। ए कविता क्या है? ए कविता का अर्थ है कि कविताओं की औपचारिकता से मुक्ति। कविताओं की औपचारिकताओं से मुक्ति। यह कविता उन नियमों को खारिज करती है जो उन पर थोपे गए हैं। कवि किसी औपचारिकता के बिना अपनी बात कह सके, यही ए कविता का प्रयास है। ठीक है, समझने वाली बात है कि कवि बिना किसी औपचारिकता के अपनी बात कह सके, यही ए कविता का प्रयास है। और इसके प्रवर्तक किसे माना गया है? तो ऑप्शन बी, जगदीश चतुर्वेदी को। याद रखना है। नेक्स्ट, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी में नवगीत का प्रवर्तक किसे माना है? हिंदी में नवगीत का प्रवर्तक किसे माना है? किसने? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। राजेंद्र प्रसाद सिंह, डॉक्टर रविंद्र भरमर, शंभुनाथ सिंह या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर बताना है।
पूछा गया है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी में नवगीत का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद सिंह को नवगीत का प्रवर्तक माना जाता है। हिंदी में नवगीत परंपरा का आरंभ राजेंद्र प्रसाद सिंह से माना जाता है। उनके द्वारा संपादित गीतांजलि जिसका रचना काल है 1958 से माना जाता है कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी में नवगीत का आरंभ राजेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा संपादित जो गीतांजलि है जिसका रचना काल है 1958 से माना जाता है। जो नवगीत के नामकरण का श्रेय है वो भी राजेंद्र प्रसाद सिंह को जाता है। किसका? नवगीत के नामकरण का श्रेय राजेंद्र प्रसाद सिंह को जाता है। जब नई कविता के साथ गीतात्मकता जुड़ गई तो यह नवगीत कही जाने लगी। ठीक है, नई कविता के साथ गीतात्मकता जुड़ने से यह नवगीत कही जाने लगी, याद रखना है। डॉक्टर रविंद्र भरमर जो कि सहज कविता के प्रवर्तक माने जाते हैं। शंभुनाथ सिंह जिनका संबंध नवगीत से माना जाता है। ये नवगीत आंदोलन का प्रारंभ 1960 से मानते हैं। कौन? शंभुनाथ सिंह। नवगीत आंदोलन का प्रारंभ कब से मानते हैं? ये आंदोलन मानते हैं 1960 ईस्वी से। कौन? शंभुनाथ सिंह नवगीत आंदोलन का प्रारंभ 1960 से मानते हैं। डॉक्टर रविंद्र भरमर सहज कविता के जनक माने जाते हैं और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी में नवगीत का प्रवर्तक ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद सिंह को माना है, याद रखना है। नेक्स्ट, अंधेरे में कविता का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ? सरस्वती, कल्पना, नई कविता या प्रतीक पत्रिका? अंधेरे में कविता हमने पिछली क्लास में पढ़ ली थी लगभग, पर आपको इसमें बताना है कि किस पत्रिका में इस कविता का प्रकाशन हुआ था। बताना। प्रतीक पत्रिका जो कि अज्ञेय की पत्रिका है, अज्ञेय की है। 1947 में इलाहाबाद से यह प्रकाशित होती थी, इलाहाबाद से, याद रखना है। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, अंधेरे में कविता का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ? तो हुआ कल्पना पत्रिका में। ठीक है। सरस्वती पत्रिका जो कि द्विवेदी युग की प्रमुख पत्रिका मानी जाती है, द्विवेदी जी ने इसका प्रकाशन संपादन किया था, याद रखना है। नई कविता हमने पढ़ा था कि जगदीश गुप्त ने इसका संपादन किया था 1954 ईस्वी में। जगदीश गुप्त ने नई कविता पत्रिका का संपादन कब किया था? तो उन्होंने किया था 1954 ईस्वी में। किसने? जगदीश गुप्त ने। जो नई कविता पत्रिका का संपादन है वो 1954 में किया था। प्रतीक पत्रिका अज्ञेय की है जिसका प्रकाशन इलाहाबाद से 1947 से यह प्रकाशित होती थी। सरस्वती पत्रिका पता ही है। अंधेरे में कविता का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ? तो ऑप्शन बी, कल्पना पत्रिका में हुआ था। अंधेरे में कविता किसकी है? मुक्तिबोध की। मुक्तिबोध की कविता है अंधेरे में। ठीक है, अंधेरे में कविता किसकी है? मुक्तिबोध की। और यह 1964 ईस्वी में कल्पना पत्रिका में किस नाम से प्रकाशित हुई थी? तो यह आशंका के द्वीप। एक सेकंड, सही आंसर है ऑप्शन बी, कल्पना पत्रिका में। अंधेरे में कविता जो अंधेरे में कविता है, अंधेरे में, यह 1964 में कल्पना पत्रिका में आशंका के द्वीप अंधेरे में नाम से प्रकाशित हुई थी। ये इंपॉर्टेंट तथ्य है, याद रखना है कि मुक्तिबोध की यह कविता है। किसकी है? मुक्तिबोध की यह कविता है। लंबी कविता मानी जाती है, लंबी कविता है जिसमें 40 पृष्ठ +8 खंडों में यह मानी जाती है।
8 खंडों में फैंटेसी पर आधारित रचना है। याद रखना है कि अंधेरे में जो कविता है वो कल्पना पत्रिका में 1964 में आशंका के द्वीप अंधेरे में नाम से प्रकाशित हुई थी। ठीक है, मुक्तिबोध की कविता मानी जाती है। नेक्स्ट, दुष्यंत की रचना एक कंठ विस्पाई की विषय वस्तु है। दुष्यंत की रचना एक कंठ विस्पाई की विषय वस्तु है। पांडवों का निर्वासन, 1857 का स्वतंत्रता आंदोलन, दक्ष यज्ञ का विध्वंस या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, दक्ष यज्ञ का विध्वंस इसकी विषय वस्तु मानी जाती है। एक कंठ विस्पाई जिसका रचना काल है 1963 और यह एक काव्य नाटक है। काव्य नाटक माना जाता है एक कंठ विस्पाई और इसकी विषय वस्तु क्या है? दक्ष यज्ञ का विध्वंस। इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे। अंधेरे में कविता को अंतःस्थल का विप्लव किसने कहा? अंतःस्थल का विप्लव किसने कहा? पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। निर्मला जैन, प्रभाकर माचवे, नामवर सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, निर्मला जैन ने अंधेरे में कविता को अंतःस्थल का विप्लव कहा है। नामवर सिंह जिन्हें अपनी पुस्तक है, उनकी पुस्तक कविता के नए प्रतिमान, जिसे हमने पढ़ा अभी, कविता के नए प्रतिमान, इसके केंद्र में उन्होंने मुक्तिबोध को रखा है। मुक्तिबोध इसके केंद्र में है। इसमें नामवर सिंह के अनुसार अंधेरे में कविता का मूल कथ्य क्या है? तो इन अंधेरे में कविता का मूल कथ्य नामवर सिंह ने माना है अस्मिता की खोज। मूल कथ्य नामवर सिंह ने क्या माना है? अस्मिता की खोज। ध्यान से समझना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि नामवर सिंह ने अपनी पुस्तक कविता के नए प्रतिमान, जिसके केंद्र में उन्होंने मुक्तिबोध को रखा है, जो कि हमने पीछे प्रश्न अभी पढ़ा। उनके नामवर सिंह के अनुसार जो मुक्तिबोध की कविता है अंधेरे में, उस कविता को मूल कथ्य उन्होंने अस्मिता की खोज है। उन्होंने नामवर सिंह ने इसमें संवय कहा है कि कवि मुक्तिबोध के लिए अस्मिता की खोज व्यक्ति की खोज नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की खोज है। यह कथन भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। और यह किसका कथन है? नामवर सिंह का कथन है कि कवि मुक्तिबोध के लिए अस्मिता की खोज व्यक्ति की खोज नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की खोज है। इस पर भी ध्यान देना है आपको। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है। धूमिल को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र या इनमें से कोई नहीं। धूमिल को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, कल सुनना मुझे। कल सुनना मुझे जिसका रचना काल है 1976। ठीक है, याद रखना है 1976, जिसके लिए उन्हें 1979 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे? धूमिल को। किस रचना के लिए? कल सुनना मुझे उनकी रचना है, काव्य संग्रह है, 1976 उसका रचना काल है और 1979 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। संसद से सड़क तक जिसका रचना काल है 1972। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र जिसका रचना काल है 1984 और ये तीनों धूमिल के ही काव्य संग्रह हैं। धूमिल के काव्य संग्रह है तीनों। इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, कल सुनना मुझे इसका राइट आंसर है, जिसके लिए उन्हें 1979 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। धूमिल जिनका वास्तविक नाम क्या माना जाता है? सुदामा प्रसाद पांडे। सुदामा प्रसाद पांडे इनका वास्तविक नाम माना जाता है। सुदामा प्रसाद पांडे। एक सेकंड, पांडे, सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल का वास्तविक नाम माना जाता है। इनकी कविताओं में राजनीति और विरोध का स्वर प्रमुख रूप से मिलता है। किसकी कविताओं में? धूमिल की कविताओं में। नेक्स्ट,
अनुभव के आकाश में चांद किसकी रचना है? श्रीकांत वर्मा, धूमिल, लीलाधर जंगूड़ी या इनमें से कोई नहीं? अनुभव के आकाश में चांद, जिसके लिए 1997 में एक सेकेंड, अनुभव के आकाश में चांद किसकी रचना है? तो यह है ऑप्शन सी, लीलाधर जंगूड़ी की रचना है, जिसके लिए इन्हें 1997 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे? लीलाधर जंगूड़ी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस रचना के लिए? अनुभव के आकाश में चांद। ठीक है। लीलाधर जंगूड़ी की एक और रचना नाटक जारी है, यह भी इनका प्रमुख काव्य संग्रह है, जिसका रचना काल माना गया है 1972। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी रचना लीलाधर जंगूड़ी की नहीं है? ध्यान देना है, नहीं पूछा है। शंखमुखी शिखरों पर, खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है, भय भी शक्ति देता है या एतकांत? आपको बताना है राइट आंसर। शंखमुखी शिखरों पर, जिसका रचना काल माना गया है 1964 ईस्वी। ठीक है। एतकांत इसमें राइट आंसर है। यह लीलाधर जंगूड़ी की रचना नहीं है, बल्कि यह रचना है लक्ष्मीकांत वर्मा की। लक्ष्मीकांत वर्मा की यह रचना है, जो कि जिनकी एक हमने पुस्तक पीछे हमने आपको बताई थी, नई कविता के प्रतिमान भी इनकी एक पुस्तक है, नई कविता के प्रतिमान। लक्ष्मीकांत वर्मा जो कि ताजी कविता के जनक माने जाते हैं। एतकांत इसमें राइट आंसर है। बाकी ये तीनों काव्य संग्रह किसके माने जाते हैं? तो लीलाधर जंगूड़ी के। याद रखना है। जब भी कोई मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। यह पंक्तियां किस कवि की है? इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं, परीक्षा में पूछी गई है, नेट जेआरएफ। ठीक है। जब भी कोई मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। अज्ञेय, धर्मवीर भारती, कुंवर नारायण या दुष्यंत? सही आंसर है ऑप्शन बी, धर्मवीर भारती की यह पंक्तियां हैं। धर्मवीर भारती जो कि दूसरे सप्तक के कवि माने जाते हैं, दूसरे सप्तक के कवि माने जाते हैं। याद रखना है। नेक्स्ट, मैं एक सच्चा कवि हूँ और इसी से जानता हूँ कि सत्य की चोट बहुत गहरी होती है। पंक्तियाँ किसकी है? पंक्तियों को ध्यान से पढ़ना चाहिए आपको। आजकल परीक्षाओं में पंक्तियाँ ही ज़्यादातर पूछी जाती है, तो इन पंक्तियों को ध्यान से समझना चाहिए कि मैं एक सच्चा कवि हूँ और इसी से जानता हूँ कि सत्य की चोट बहुत गहरी होती है। यह किसकी पंक्ति है? ऑप्शन ए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की यह पंक्तियाँ हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जिनके कि तीसरे सप्तक में इनकी रचनाएं संकलित है, तीसरे सप्तक की कवि माने जाते हैं। तीसरे सप्तक 1959 में इनकी रचनाएं संकलित है। याद रखना है, तीसरे सप्तक के कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। नेक्स्ट, नई कविता को अर्थ प्रदान न मानकर बिंब प्रदान किसने माना है? नामवर सिंह, लक्ष्मीकांत वर्मा, डॉक्टर शंभुनाथ सिंह या बच्चन सिंह? कि नई कविता को अर्थ प्रदान न मानकर बिंब प्रदान माना है। किसने? ऑप्शन सी, डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने नई कविता को अर्थ प्रदान न मानकर बिंब प्रदान माना है। शंभुनाथ सिंह जो कि हमने पीछे पढ़ा था कि नवगीत आंदोलन का प्रारंभ ये 1960 से मानते हैं। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट, साए में धूप किसका गजल संग्रह है? साए में धूप किसका गजल संग्रह है? जगदीश गुप्त, शंभुनाथ सिंह, दुष्यंत कुमार या इनमें से कोई नहीं? साए में धूप जिसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दुष्यंत कुमार का गजल संग्रह है। यह प्रमुख गजल संग्रह है इनका, जिसका रचनाकाल माना गया है 1975 ईस्वी। दुष्यंत कुमार जो कि हिंदी गजल विधा का प्रवर्तक माना जाता है, हिंदी गजल विधा का प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? दुष्यंत कुमार। हिंदी गजल सम्राट भी कहा जाता है इनको, हिंदी गजल सम्राट भी कहा जाता है किनको? दुष्यंत कुमार को। और साए में धूप इनका प्रसिद्ध गजल संग्रह है, जो कि जिसका रचनाकाल है 1975 ईस्वी। नेक्स्ट,
नई कविता में रोमांटिक प्रेम संवेदना के कवि कौन हैं? धर्मवीर भारती, अज्ञेय, मुक्तिबोध या निराला? रोमांटिक प्रेम संवेदना के कवि हैं ऑप्शन ए धर्मवीर भारती, जो कि दूसरे सप्तक के कवि माने जाते हैं। दूसरे सप्तक के कवि। इनका एक प्रसिद्ध गीत नाट्य है कौन सा? अंधा युग। अंधा युग इनका प्रमुख गीति नाट्य है। गीति नाट्य हमने पढ़ा पीछे की क्लास में इसको। धर्मवीर भारती इसका राइट आंसर है। नेट परीक्षा का यह प्रश्न है। नवगीत दशक 1, 2, 3 का संपादक कौन था? शंभुनाथ सिंह, अज्ञेय, नरेश मेहता या उमाशंकर तिवारी? राइट आंसर बताना है। तो सही आंसर है इसमें ऑप्शन ए शंभुनाथ सिंह, जो कि नवगीत दशक के 1, 2, 3 के संपादक माने जाते हैं। इसके अलावा नवगीत, अर्धशती, नवगीत अर्धशती के भी संपादक माने जाते हैं। संपादक कौन? शंभुनाथ सिंह। नवगीत दशक और नवगीत अर्धशती के संपादक कौन हैं? शंभुनाथ सिंह। और इनकी प्रमुख कृतियां कौन कौन सी मानी जाती है? तो थोड़ा ध्यान देना इसमें कि रूप रसिम है इनकी, छायालोक है, दीवालोक है, ठीक है, वक्त की मीनार पर, ये इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। कौन सी? रूप रसीम, छायालोक, दीवालोक, वक्त की मीनार पर, याद रखना है। नेक्स्ट, हिंदी गजल विधा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो हमने पढ़ा अभी, अगर आपने वो ध्यान से देखा है उस प्रश्न को तो अभी तक इसका आंसर आपके माइंड में आ गया होगा। ऑप्शन सी दुष्यंत कुमार को हिंदी गजल विधा का प्रवर्तक माना जाता है। हिंदी गजल का सम्राट भी इनको कहा जाता है। हिंदी गजल सम्राट भी इनको कहा जाता है। किसको? दुष्यंत कुमार को, ठीक है। इनका प्रमुख गजल संग्रह कौन सा है? तो इनका प्रमुख गजल संग्रह हमने अभी पढ़ा, साए में धूप। साए में धूप इनका प्रमुख गजल संग्रह माना जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट, इनमें से किस कृति की रचना का आधार कठोपनिषद है? पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि किस कृति का आधार कठोपनिषद है? अंधा युग, आत्मजयी, महाप्रस्थान या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर बताना है। सही आंसर है ऑप्शन बी आत्मजयी रचना, जो कि किसकी है? कुंवर नारायण की है। कुंवर नारायण की यह रचना मानी जाती है। कौन सी? आत्मजयी। और इस कृति का आधार क्या है? कठोपनिषद। पीजीटी परीक्षा का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है। आत्मजयी जो कि एक 1965 इसका रचना काल है, प्रबंध काव्य माना जाता है। यह एक प्रबंध काव्य माना जाता है। इसमें क्या है? इसमें यम और नचिकेता के प्रसंग पर यह आधारित है। यम और नचिकेता के प्रसंग पर आधारित है। कौन सी रचना? आत्मजयी, जिसमें कि बाजरस्वा को पुराने मूल्यों का प्रतीक माना गया है और नचिकेता को नई पीढ़ी का प्रतीक इसमें माना गया है। अंधा युग जो कि धर्मवीर भारती की है, ठीक है। महाप्रस्थान जो कि नरेश मेहता का है, ठीक है, याद रखना है। आत्मजयी कुंवर नारायण की रचना है, 1965 इसका रचना काल है, प्रबंध काव्य है, यम और नचिकेता के प्रसंग पर आधारित है। और इस कृति की रचना का आधार क्या है? कठोपनिषद, याद रखना है। कहाँ जाऊं हर दिशा में मृत्यु से भी बहुत आगे की अपरिमित दूरियां हैं, किसकी पंक्ति है? इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं। कहाँ जाऊं हर दिशा में मृत्यु से भी बहुत आगे की अपरिमित दूरियां हैं। शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, उदय प्रकाश, कुंवर नारायण।
पंक्तियों को ध्यान से पढ़ना है, पंक्तियां आजकल परीक्षाओं में ज़्यादा पूछी जाती है। इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कुंवर नारायण की ये पंक्तियां हैं। ठीक है, किससे है ये पंक्तियां? आत्मजयी से ये पंक्तियां हैं। एक सेकेंड, आत्मजयी से एक पंक्तियां हैं, हमने अभी पढ़ा, जिसका रचनाकाल है 1965 और यह एक प्रबंध काव्य है। किसका है ये? कुंवर नारायण का है। और इसकी पंक्तियां किसकी है? ये कुंवर नारायण की आत्मजयी से ये पंक्तियां लिए गई हैं। कुंवर नारायण जो कि तीसरे सप्तक के कवि माने जाते हैं, याद रखना है। कुंवर नारायण का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? चक्रव्यूह, परिवेश हम तुम, आमने सामने, या कोई दूसरा नहीं। ये सारे काव्य संग्रह किसके हैं? तो ये सारे हैं कुंवर नारायण के, जो कि तीसरे सप्तक के कवि माने जाते हैं। तीसरे सप्तक के कवि माने जाते हैं। आपको बताना है कि इनका प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है। तो राइट आंसर है इसमें ए, ऑप्शन ए, चक्रव्यूह। चक्रव्यूह जिसका रचनाकाल है 1956 ईस्वी और यह इनका प्रथम काव्य संग्रह माना जाता है। ठीक है, याद रखना है। इसके अलावा परिवेश हम तुम जिसका रचनाकाल माना गया है 1961 ईस्वी। ठीक है, इसके बाद आमने सामने जिसका रचनाकाल है 1979 ईस्वी, याद रखना है। और कोई दूसरा नहीं जिसकी रचनाकाल है 1993। 1993 जिसके लिए 1995 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किस रचना के लिए? कोई दूसरा नहीं, साहित्य अकादमी पुरस्कार। कंफ्यूज नहीं होना है, सारे इंपॉर्टेंट तथ्य है। कुंवर नारायण का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन ए, चक्रव्यूह जिसका रचनाकाल है 1956 और यह इनका प्रथम काव्य संग्रह माना जाता है। परिवेश हम तुम 1961, आमने सामने 1979 और कोई दूसरा नहीं 1993, जिसके लिए 1995 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे? कुंवर नारायण को, याद रखना है। कौन सी रचना केदारनाथ सिंह की नहीं है? ध्यान देना है, नहीं पूछा है। अकाल से सारस, जमीन पक रही है, टॉल्स्टॉय और साइकिल, बाजसरवा के बहाने। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी रचना है जो केदारनाथ सिंह की नहीं है। केदारनाथ सिंह जो कि तीसरे सप्तक के कवि माने जाते हैं। तीसरे सप्तक के कवि माने जाते हैं। कौन? केदारनाथ सिंह। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन डी, बाजसरवा के बहाने। यह कुंवर नारायण की रचना है। कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है ये, जिसका रचनाकाल माना गया है 2009 ईस्वी। ठीक है, 2009 का बाजसरवा के बहाने यह कुंवर नारायण की रचना है। बाकी ये तीनों रचनाएं किसकी है? केदारनाथ सिंह की है, जिसमें कि अकाल से सारस जिसका रचनाकाल है 1988। ठीक है, और इसके लिए 1989 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे? केदारनाथ सिंह को। इसके बाद जमीन पक रही है जिसका रचनाकाल माना गया है 1980 और टॉल्स्टॉय और साइकिल जिसका रचनाकाल माना गया है 2005। ठीक है, याद रखना है। ये तीनों रचनाएं किसकी है? ये तीनों रचनाएं हैं केदारनाथ सिंह की। अकाल से सारस उनका 1988 जिसके रचनाकाल है 1988 की रचना है अकाल से सारस, जिसके लिए उन्हें 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जमीन पक रही है जिसका रचनाकाल है 1980, टॉल्स्टॉय और साइकिल जिसका रचनाकाल है 2005, बाजसरवा के बहाने जिसका रचनाकाल है 2009 और यह कुंवर नारायण की रचना है। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर है। लघु मानव के संस्थापक कवि माने जाते हैं। इस प्रश्न में हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी। लघु मानव के संस्थापक कवि माने जाते हैं तो ऑप्शन बी विजयदेव नारायण शाही लघु मानव के संस्थापक माने जाते हैं। लघु मानव की प्रतिष्ठा का विचार विजयदेव नारायण शाही ने ही प्रमुखता से रखा था। याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आप सबको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।
दुख सबको मांझता है, दुख सबको मांझता है पंक्ति किसकी है? और यह पंक्ति बार बार परीक्षा में पूछी जाती है, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, नेट, जेआरएफ, हर परीक्षा में दुख सबको मांझता है यह किसने कहा? अज्ञेय, निराला, मुक्तिबोध या धूमिल? तो ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर है। अज्ञेय की यह पंक्ति है, दुख सबको मांझता है। अज्ञेय जो कि नई कविता के प्रवर्तक माने जाते हैं, याद रखना है। निम्न में से कौन सा काव्य संग्रह शमशेर बहादुर का नहीं है? निम्न में से कौन सा काव्य शमशेर बहादुर का नहीं है? कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, काल तुमसे होड़ है मेरी या कालजयी? आपको बताना है। आत्मजयी रचना हमने पढ़ी, किसकी थी? कुंवर नारायण की थी। यहाँ पे कालजयी रचना है जो किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र की। भवानी प्रसाद मिश्र की यह रचना है। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर है कि कालजयी रचना शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है। किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र की है, जो कि दूसरे सप्तक के कवि माने जाते हैं। दूसरे सप्तक के कवि माने जाते हैं, ठीक है। कालजयी जो कि एक खंड काव्य माना जाता है, भवानी प्रसाद मिश्र का खंड काव्य है, ये याद रखना है, ठीक है। कुछ कविताएं जिसका रचना काल माना गया है 1959, ठीक है। कुछ और कविताएं जिनका रचना काल माना गया है 1961, और काल तुमसे होड़ है मेरी, इसका रचना काल माना गया है 1988, ठीक है, याद रखना है। इसके अलावा ये तीनों रचनाएं किसकी है? ये तीनों रचनाएं शमशेर बहादुर सिंह की है। इसके अलावा चुका भी नहीं हूं मैं, शमशेर बहादुर जो कि दूसरे सप्तक के कवि माने जाते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं कि कौन से कवि दूसरे सप्तक के हैं, कौन से कवि तीसरे सप्तक के हैं, तो याद रखना है। इसके अलावा इनकी चुका भी नहीं हूँ मैं, जिनके लिए इनके साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था शमशेर बहादुर सिंह को। अमन का राग एक इनकी लंबी कविता मानी जाती है। ये सारे इंपॉर्टेंट इनकी कविताएं हैं, ठीक है। चुका भी नहीं हूँ मैं, जिसमें हमने पिछली क्लास में चर्चा कर ली है, जिसके लिए शमशेर बहादुर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है, याद रखना है। शमशेर मुड्स के कवि हैं, किसी विजन के नहीं, यह कथन किसका है? पीजीटी, टीजीटी, बार बार परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाता है। सही आंसर बताना है। मल्लेज, मुक्तिबोध, लक्ष्मीकांत वर्मा या इनमें से कोई नहीं? शमशेर मुड्स के कवि है, किसी विजन के नहीं, यह कथन किसका है? तो यह कथन है ऑप्शन ए, मल्लेज का यह कथन है कि शमशेर मुड्स के कवि है, किसी विजन के नहीं। शमशेर बहादुर सिंह जिन्हें कि सचेत इंद्रियों का कवि कहा जाता है, कवियों का कवि कहा जाता है, याद रखना है। क्या कहा जाता है? कवियों का कवि कहा जाता है इनको, सचेत इंद्रियों का कवि कहा जाता है शमशेर बहादुर सिंह को। असंगत चुनिए। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवाद, शंभुनाथ सिंह नवगीत, नरेश कुमार नकेनवाद, जगदीश गुप्त एकविता। आपको बताना है कि इनमें से किसका संबंध किससे है। केदारनाथ अग्रवाल जो कि प्रगतिवाद से संबंधित है, हमने पढ़ा है प्रगतिवाद में। शंभुनाथ सिंह जो कि हमने देख लिया कि वो नवगीत से संबंधित है, उन्होंने नवगीत आंदोलन का आरंभ 1960 से माना है। नवगीत दशक, नवगीत अर्धशती का संपादन किया है शंभुनाथ सिंह ने। नरेश कुमार जो कि नकेनवाद से संबंधित है, हमने नकेनवाद को पढ़ा है। नलिन विलोचन शर्मा, नए से कैसे केसरी कुमार और नए से नरेश कुमार, तो नरेश कुमार नकेनवाद से संबंधित हैं। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन डी, जगदीश गुप्त एकविता। जगदीश गुप्त नई कविता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं, नई कविता से संबंधित रखते हैं जगदीश गुप्त। और एकविता आंदोलन किसके हैं? जगदीश चतुर्वेदी। जगदीश चतुर्वेदी, याद रखना है। कविता के प्रवर्तक या जनक कौन माने जाते हैं? जगदीश चतुर्वेदी। और जगदीश गुप्त नई कविता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं, याद रखना है। नई कविता में मुक्तिबोध की वही जगह है जो छायावाद में निराला की थी, यह कथन किसका है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। श्याम सुंदर दास, त्रिलोचन शास्त्री, नामवर सिंह या नगेंद्र?
सही आंसर है इसमें ऑप्शन सी, नामवर सिंह का यह कथन है। हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में कि कविता के नए प्रतिमान पुस्तक किसकी है, तो वो नामवर सिंह की है। चलो लिख देती हूँ। कविता के नए प्रतिमान पुस्तक किसकी है? नामवर सिंह की है, जिसके केंद्र में कौन है? मुक्तिबोध को रखा है। इन्होंने स्वयं कहा है अपने नए प्रतिमान के प्रथम संस्करण की भूमिका में कि इस कविता के केंद्र में मुक्तिबोध है। ठीक है, याद रखना है। और इसी पुस्तक की आधार धारणा, नामवर सिंह ने यह स्वयं कहा है कि इस पुस्तक की आधार की धारणा यही है कि नई कविता में मुक्तिबोध की वही जगह है जो छायावाद में निराला की थी। और यह कथन किसका है? नामवर सिंह का यह कथन है। याद रखना है, किसी न किसी तरीके से हर परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी गीति काव्य की विशेषता नहीं है? संगीतात्मकता, कोमलकांत पदावली, वस्तु व्यापार वर्णन या स्वानुभूति की अभिव्यक्ति। ठीक है, बताना है कि गीति काव्य की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है। नहीं है पूछा है, तो संगीतात्मकता तो गीति काव्य की विशेषता है, कोमलकांत पदावली है, स्वानुभूति की अभिव्यक्ति भी इसकी विशेषता है। ऑप्शन सी, वस्तु व्यापार वर्णन गीति काव्य की विशेषता नहीं मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, डॉक्टर जगदीश गुप्त द्वारा संपादित 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका थी। मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक? हमने पढ़ा है कि जगदीश गुप्त ने ही नई कविता पत्रिका का संपादन किया था 1954 ईस्वी में। आपको ये बताना है कि यह पत्रिका कौन सी थी? मासिक थी, त्रैमासिक थी, अर्धवार्षिक थी या वार्षिक? नई कविता पत्रिका जिसका संपादन जगदीश गुप्त ने किया। ठीक है, कब किया? 1954 में किया। ठीक है, प्रकाशित यह कहाँ से होती थी? इलाहाबाद से, जो कि अब प्रयागराज से है। यहाँ पे लिख लीजिए, अब प्रयागराज। ठीक है, अब आपको बताना है कि यह पत्रिका कैसी थी, तो यह ऑप्शन सी, यह पत्रिका अर्धवार्षिक थी, यानी कि 6 महीने पे एक बार आती थी। 6 महीने में 6 महीने में एक बार आती थी यह पत्रिका। याद रखना है कि नई कविता पत्रिका कैसी थी? अर्धवार्षिक पत्रिका थी। याद रखना है 1954 इसका प्रकाशन वर्ष है। इलाहाबाद या अब प्रयागराज से यह निकलती थी। किसके संपादन में? डॉक्टर जगदीश गुप्त के संपादन में। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। अगर आप सबको क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक करना, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना, कमेंट करना कि क्लास कैसी लगी। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।